सत, ओम सत, ओम सत। आज आप लोगों को उपदेश देंगे 4 युगों पर। हिंदू धर्म की जो किताबें हैं, धार्मिक किताबें जो हिंदू धर्म की हैं, उसमें 4 युगों का वर्णन है। 4 युग को लोग मानते जानते आ रहे हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इधर सुने भाई, ये कहानी नहीं है। सुन करके इसको चिंतन करिए। चिंतन करके जो कर्मों में बदलना पड़ता है, तब ये ज्ञान प्राप्ति होती है। ऐसे ज्ञान नहीं प्राप्ति होती है कि आकर के बैठ गए तो वो खिस्सा कहानी सुन करके चल पड़े। खिस्सा कहानी वो बाबा लोग सुनाते हैं, ये बैरागी का उपदेश है। तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में सत प्रधान आत्माएं होती हैं, जहाँ बराबर सत्य ही सत्य होता है। उसको कहा गया है विष्णु भगवान का सत्ता या शासन। जब श्री कृष्ण पैदा हुए तो बाद में चल करके वही विष्णु हुए, और उनका शासन काल जो चला बराबर सत्य का शासन था। उसी को सतयुग कहा जाता है। उस समय सतयुग था। युग माने समय, वो सत्य का समय था। वैसे पौराणिक कथाओं में युग कई हजार वर्षों का एक युग माना है लोग, कई हजार वर्षों का एक युग माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। युग माने समय होता है। तो वो सत्य का समय था जब विष्णु अवतार था, यानी जब विष्णु भगवान का शासन था, तो सत्य का समय था, सतयुग था। तो 16वां सत्य था। अब आइए त्रेता युग। त्रेता युग बोलेगा तो 75%, यानी 1 रुपये में 12 आने सत्य और 1 आना 4 आना झूठ, यानी 75% इसमें सत्य रहेगा, 25% इसमें झूठ रहेगा, यानी उससे थोड़ा नीचे आ गया। तो ये है त्रेता युग, यानी 4 हिस्सा बना दिया जाए समय का, जिसमें 3 हिस्सा बराबर सत्य हो और 1 हिस्सा असत्य हो। ये त्रेता युग है। त्रेता युग में राम का अवतार माना जाता है, यानी राम का शासन काल माना जाता है। तो राम को कई क्षत्रिय वंशीय कहा गया है, कभी आर्यवंशी कहा गया है। तो ऐसा माना गया है कि ये त्रेता युग था। अब राम तो पैदा नहीं हुए, शासन किए ही नहीं। ये आगे चल कर के हम रामायण की जब भेद खोलेंगे तो बताएंगे। जब राम पैदा नहीं हुए, उनका शासन ही नहीं चला, तो कहाँ से उनको उसका युग, उस समय का युग कहाँ से आ गया, वो बात की बात है। लेकिन पौराणिक कथाओं में राम का युग को त्रेता युग कहा गया है, जब राम का शासन था, ऐसा कहा गया है। और द्वापर, उससे आएंगे गौतम बुद्ध का जब समय था, तब इसको द्वापर युग कहा गया है। तो द्वापर युग में आधा सत्य आत्माएं रहीं और आधा उसमें झूठ झपाट का प्रवेश हो गया। यानी 16 कला में
आठ कला सत्य और आठ कला असत्य आ गया, झूठ आ गया, तो द्वापर हो गया। यानी दूसरे दो सत्य दो झूठ, आधा सत्य आधा झूठ, द्वापर युग आ गया। अब आ गया कलयुग। उसके बाद कलयुग आता है, यानी द्वापर युग खत्म हो गया तो कलयुग आ गया। अब कलयुग आने का मतलब ये है कि इसमें झूठ सच सब मिक्स, इसमें कोई पता नहीं चलता है कि कितना कोई झूठ बोलता है, कि आत्माएं झूठ बोलती हैं, कितना सत्य बोलती हैं। ये आ गया कलयुग। तो कलयुग में भी ये कलयुग खत्म हो करके ऐसे संत महात्मा लोग बता रहे हैं कि कलयुग खत्म हो करके ये 50 साल ऊपर चला गया। कलयुग खत्म होने के बाद भी 50 साल खत्म हो गया, और उसके बाद 50 साल में 30-40 साल, लगभग 35 साल ये आ गया सतयुग का। इस समय जो चल रहा है इसको कहते हैं संगम युग। यानी कलयुग खत्म हुआ, ऊपर सिर करिए भाई, कलयुग खत्म हुआ और सतयुग आ रहा है, यानी प्रवेश कर गया। दोनों को मिलाकर के 100 साल का इन अध्यात्मवादियों ने हिंदू धर्म के जो संगम युग बनाया है। यानी कलयुग खत्म हो गया और सतयुग आ गया है, सतयुग का प्रवेश हुआ तो संगम युग हो गया। और इसका अंत 2037 तक है, यानी मान करके चलिए 16 साल। ऐसे में तो लगता नहीं है कि सतयुग का प्रवेश हुआ है, लेकिन तो माना भी जा सकता है, क्योंकि जब कोई प्रवेश करता है तो सब लोग तो जानते नहीं हैं। प्रवेश करने के बाद जब कर्म आगे वो करता है तब पता लगता है कि हाँ अब इसके कर्म शुरू हो गए, तब उसकी प्रसिद्धि होती है। तो हो सकता है सतयुग प्रवेश भी कर गया हो, लेकिन अभी सामने जो है विश्व में जो आत्माएं कर्म कर रही हैं उसमें तो नहीं दिखाई देता कि अभी सतयुग का कर्म हो रहा है। तो अब बात यहाँ से आती है कि 4 युग जो बनाया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के अंतिम चरण के बाद भी 50 साल ओवर हो गया, और 50 साल सतयुग का भी चल रहा है, यानी 60-70 साल दोनों मिला खत्म हो गए। 100 साल का इन लोगों ने संगम युग बनाया है। अब बात ये आता है कि ये जो युग बनाए गए हैं, समय का विभाजन है, यानी बंटवारा है। तो क्या मानव ये सृष्टि के कर्म का विभाजन या बंटवारा कर सकता है? ये मानव की आत्माएं क्या प्रकृति का विभाजन या बंटवारा कर सकती हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। विष्णु का शासन माना गया है जब से आत्माएं सभ्य हुई हैं, यानी जब से सभ्यता जमीन पर उतरा है, तो विष्णु का शासन माना गया है। कहा गया है कि कृष्ण जेल में पैदा हुए थे। कृष्ण जेल में नहीं पैदा हुए थे, उस समय अज्ञानता का समय था। जब अज्ञानता का समय था तो उसी को उन लोगों ने जेल बना दिया। अरे लोहा ही उस समय नहीं था तो जेल कहाँ से बन गया? उस समय पाषाण युग था, यानी पत्थरों से खेती बाड़ी होती थी, पत्थरों के औजार थे, तो कहाँ से तब जेल बन गया? जेल का मतलब उस समय अज्ञानता थे, लोग आदिवासी थे। तो जो पहला सभ्यता का प्रचार हुआ है, जो सिद्धनुकाटी की सभ्यता कहा जाता है, वहाँ से उसका उत्थान हुआ है, रचना हुआ है सभ्यता का। और वहीं से श्री कृष्ण जो आगे बढ़े हैं
तो विष्णु हुए हैं। तो उनके शासनकाल का निशानी अब तक है। तो कहते हैं द्वारकापुरी अब तक भी गुजरात में है। 80 फुट नीचे समुद्र में अभी कुछ दिखता है, कुछ बाहर। तो उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, क्योंकि सभ्यता अभी शुरुआत हुआ था। उसी को सतयुग मान लिया गया। तो जब जनसंख्या कम होती थी, साधन कुछ था ही नहीं, आवश्यकता किसी की थी ही नहीं, केवल करना था, खाना था। इस ऐसे खेती बाड़ी भी नहीं थी, औजार भी, उपकरण भी नहीं थी। पत्थरों से जो खेती होती थी थोड़ा बहुता, उससे लोग खाते थे, जंगलों के फल फूल खाते थे, दूध पीते थे। तो उस समय चोरी चंडाली का तो कोई बातें नहीं आती है, यानी असत्यता का कोई बातें नहीं आती है। अरे झूठ कहाँ कोई बोलता है, जब उसको आवश्यकता महसूस होती है तो झूठ बोलता है या चोरी करता है। उसमें कोई किसी को कोई साधन महसूस नहीं होता था, तो कोई चोरी किस लिए करेगा। आवश्यकता नहीं महसूस होती थी, चोरी किस लिए कोई करेगा भाई। खाना था, जीना था, तो सत्य तो रहेगा ही रहेगा। वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में वही चीज़ है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जानी सभ्यता है, और वहीं से शुरुआत हुआ है। वही विष्णु का शासन था। ये सतयुग उस समय था जब सभ्यता शुरू हुआ था। आवश्यकताएं नहीं थी मानव के, मानव बहुत कम थे, केवल खाना था और जीना था। तो उस समय उनको कुछ और झूठ बोलने की जरूरत नहीं कि क्या झूठ बोलेंगे। पशु भी नहीं खरीदना था, जंगलों से पशु पकड़ना था, इकट्ठा कर देना था। वो सतयुग था। और उसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग रामावतारी। रामावतारी हुआ ही नहीं। अब कभी समय आएगा तो हम उसको बताएंगे, रामायण को, महाभारत को। रामायण की पुस्तक महाभारत की पुस्तक की नकल है। महाभारत की पुस्तक में श्री कृष्ण का उपदेश बताया गया है, वो सतयुग का संकेत करती है। तो उसी का नकल सेम रामायण बनाया गया बाद में। दोनों में विषय वस्तु एक ही है। पहले महाभारत की रचना इन लोगों ने किया है, बाद में सुधारात्मक प्रक्रिया अपना करके रामायण की रचना किया है। महाभारत बराबर उसमें है, क्या नाम है कि संस्कृत में है। तो रामायण की भी रचना पहले संस्कृत में हुई है, बाद में हिंदी में हुई, हिंदी भाषा में हुई। इसमें भी पहले संस्कृत में रचना हुई। तो वो था सतयुग, जब विष्णु का शासन था। त्रेता युग राम के शासन कहा गया है। राम पैदा ही नहीं हुए, उनका शासन कहाँ से हुआ। अब द्वापर युग आता है, यानी आत्माओं को गिरती हुई दशा आती है। जैसे जैसे आत्माएं कर्म करती हैं, उसके कर्मों का ये संकेत है कि पहले पूरा सत्य बोलती थी, बाद में कुछ कम सत्यता में आई, उसके बाद सत्यता आधी अधूरी हो गई। जब गौतम बुद्ध थे या जैनियों का था या इस पारसियों का जो धर्म था, जैनियों का धर्म, तो उस समय आधा ज्ञान था, आधा अज्ञान था। अभी कलयुग आ गया है। कलयुग का मैं बताया था कि लोगों के हिसाब से अंतिम चरण खत्म होकर के भी 50 साल ओवर हो गया है। देखिए कोई युग है नहीं। युग माने समय। ये समय हमेशा आपके साथ ये चलता ही रहता है। इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं है। ये सृष्टि आगे को प्रोग्रेस कर रही है, चल रही है। ये आप लोगों पर निर्भर है, आप लोगों पर निर्भर है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग,
कलयुग हमेशा ये चलता ही रहता है। जब आप सत्य पर आएंगे तो सतयुग हो जाएगा, और जब सत्य को ताक पर रख देंगे तो वही कलयुग हो जाएगा। तो सतयुग कलयुग कोई ऐसा युग नहीं है जैसा कि लोगों ने कहा है, आत्माओं ने कही है पीछे, ऐसा नहीं है। ये आत्माओं का अपना प्रचलन है। आत्माएं काम कर दे, अपने को प्रोग्रेस में लाती जाती हैं, तो विज्ञान में तो आगे जा रही हैं, लेकिन अध्यात्म में पीछे हैं, यानी सभ्यता और शिष्टाचार में पीछे हैं। जो जब सभ्यता और शिष्टाचार छोड़ देगी, उसके मस्तिष्क पटल में शांति और सुख नहीं आएगा। ये सभ्यता और शिष्टाचार से शांति और सुख आता है, जो अध्यात्म में है, विज्ञान में नहीं है। विज्ञान भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, और भौतिक वस्तुएं चंद्रमा की तस्वीर वो क्या नाम है, चलते हुए पानी में देखना है, हलचल वाले पानी में पकड़ना है, इस करके वहाँ शांति सुख नहीं है। प्रोग्रेस तो है, सृष्टि वही से प्रोग्रेस कर रही है विज्ञान से, लेकिन शांति सुख अध्यात्म में है, यानी शिष्टाचार, सभ्यता, नम्रता, विनयता यहाँ सिखाया जाता है, यहाँ बताया जाता है। तो जब तक ये शिष्टाचार या सभ्यता नहीं आता है, तो मानव के मस्तिष्क पटल पर ये शांति सुख नहीं आता है। जब शांति सुख नहीं आता है तो फिर दिक्कत है उनको। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने कर्मों के द्वारा कब शांति सुख का माहौल ला सकते हैं, अपने परिवार में, समाज में या देश में अपने कर्मों के द्वारा कब ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप नौकरी चाकरी वाले हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपके सामने जो भी आत्माएं आती हैं, जितना भी पब्लिक लेवल का आप लोग काम करते हैं, तो उनको शांति सुख मिलेगा जब ईमानदारी से आप उनके साथ बर्ताव करें। या नहीं तो हर काम में कुछ एक्स्ट्रा दाम लेना शुरू कर दें, तो सब लोग वो दुखिया होते जाएंगे। घर में भी ऐसे ही है, घर परिवार में भी ऐसे ही है। तो ईमानदारी और गैर ईमानदारी यानी बेईमानी तो आपके ऊपर है कि कब आप ईमानदार हो जाएंगे, यानी सत्यशील परिवार हो जाएगा, देश सत्य में आ जाएगा। आज परेशानी चरमों सीमा पर है, तो दोनों तरफ से चरम सीमा पर है। एक प्रकृति भी थपेड़ा मार रही है, और दूसरे मानव भी लूट खसोट में लगा हुआ है। तो जब लूट खसोट में मानव भी लगा हुआ है, उसे प्रकृति भी थपेड़ा मार रही है, तो कहाँ से शांति मिलेगा? शांति तो मिलेगा नहीं। जब तक ईमानदारी पर नहीं आएंगे, 7 नियमों का पालन करके जोग नहीं लगाएंगे, तब तक कैसे काम चलेगा? शांत प्रक्रिया नहीं आएगी। तो ये चारों युग आपके ऊपर निर्भर करता है, न कि ये बंटवारा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जैसे कि बंटवारा किया गया है और कहा गया है कि ये अंतिम चरणों के ऊपर हो गया, ये उचित नहीं है। तो आज आप लोग जान लें कि ये जो युग है आपके कर्मों के ऊपर है, और इसको सही करने के लिए, सतयुग लाने के लिए, शांति होने के लिए आप लोग आ जाइए, 7 नियमों का पालन करिए, जोग लगाइए। आज का उपदेश यहीं तक। ओम सत, ओम सत, ओम सत।